हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गायत्रीज स्टोरी कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी है स्टार्ट करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक कीजिए, स्टोरी के लास्ट में कमेंट करिए और बताइए कि कैसी लगी आपको स्टोरी। ठीक है, और थोड़ा सजेशन भी दीजिए कि और मुझे कैसी स्टोरीज बनानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। स्टोरी का नाम है राजा और दो बाघ। ठीक है, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक राजा और उसके पुत्र से, राजकुमार से। ठीक है, एक राजा होते हैं और उनका बहुत ही बड़ा राज्य होता है और बहुत ईमानदार और अपनी अपने कार्य के लिए वो राजा जाने जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, उनके मतलब एक ही पुत्र होते हैं, पुत्र का नाम होता है अर्जुन। ठीक, तो वो अपने पुत्र को बोलते हैं कि उनको एक सबक सिखाना चाहते हैं अपने पुत्र को कि फ्यूचर में आने वाले समय में अगर वो राजा बनते हैं तो कैसे वो अपनी प्रजा को संभालेंगे, कैसे अपने कार्य को संभालेंगे। तो एक दिन वो अपने पुत्र को सबक सिखाते हैं और पूछते हैं, ठीक है, कि पुत्र, तुम क्या कार्य कर सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो कोई भी कार्य। तो उनका जो पुत्र होता है अर्जुन, वो क्या बोलता है कि पिताश्री, आप तो राजा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ। ठीक है, मुझे किसी कार्य की क्या आवश्यकता है, मेरे इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो कार्य करेंगे, मुझे कार्य करने की क्या आवश्यकता है, मुझे तो बस अपना राज्य बस देखना है। तो राजा ने बोला कि नहीं बेटा, आपको कार्य तो करना पड़ेगा, आप कितने भी बड़े राजा होंगे लेकिन आपको प्रजा के हिसाब से चलना होगा, उनके लिए कार्य करना होगा, मेहनत करना होगा। तो राजकुमार जो है वो बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तो वो सबक जो है सीखना नहीं चाहता है, लेकिन राजा जो है उसको फ्यूचर में कैसे राजा बनाएंगे, उसको कार्यभार कैसे देंगे, कैसे संभालेगा वो, तो वो सिखाने के लिए एक सबक देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मत करो कार्य, लेकिन मैं तुमको एक जो है सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो राजा जो होते हैं वो अपने भाई के बेटे को और अपने बेटे राजकुमार को, अर्जुन को, क्या कहते हैं कि तुम दोनों को मैं एक एक जो है खेत देता हूँ और उस खेत में तुम लोगों को जो है पौधे लगाने हैं, फूल पौधे जितना भी जो कुछ भी लगा सकते हो, है ना, बीज में तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो तुम लोग लगाओगे और क्या करना है, मुझे देखना है कि सबसे अच्छा किसने जो है खेती की है और जो सबसे ज्यादा खेती करेगा उसको उपहार दिया जाएगा। तो राजकुमार बोलता है कि ठीक है, कर कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो राजकुमार जो है क्या करता है कि वो चुपचाप सोए रहता है महल में और अपने नौकरों को बुलाता है और उन लोगों को कहता है कि जाओ, पास का जो खेत है उसको जोत करके उसमें ये जो बीज है उसको डाल देना और देख लेना, अच्छे से ध्यान दे देना। ठीक है, ऐसा करके वो छोड़ देता है, बस एक बार बोलता है और छोड़ देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो राजा का जो भाई का जो बेटा होता है, राम, वो क्या करता है, खुद से खेत की जुताई करता है, उसमें बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है और उनका देखभाल अच्छे से करता है। मतलब पूरे 1 साल तक अच्छे से देखभाल करता है और उसकी जो फसल है बहुत अच्छे से उग जाती है। जो भी पेड़ पौधे जो भी लगाया था उसने, जो भी फल लगाया था, वो अच्छे से उग जाता है। ठीक है, और बहुत सुंदर दिखता है, वहां पे चिड़िया पशु पक्षी बहुत अच्छे मतलब चहक रहे होते हैं। दूसरी तरफ राजा जाकर के देखते हैं अपने पुत्र अर्जुन का जो है खेत जाकर के देखते हैं, तो वो वहां एक भी पौधे नहीं उगे हैं, वो सड़ चुका है वहां पे, मतलब दूर दूर तक कोई भी पौधा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो राजा ने कहा अपने अर्जुन से कि तुमने कैसे किया है खेती की, ये यहाँ पे पौधे नहीं उगे और एक भी इसमें पौधे नहीं दिख रहे हैं। तो अर्जुन ने बताया कि पिताश्री, मैं तो यहाँ खेत पर एक बार भी नहीं आया हूँ। मैंने अपने नौकरों को बोला था, सिपाहियों को बोला था कि जाओ जाकर के ये बीज डाल देना, उन लोगों ने जोत करके जो भी बीज बीज डाल दिया होगा। तो वो जो नौकर थे वो क्या किए थे, जाकर के बस बीज डाल करके आ गए थे, दोबारा उसको देखने वो लोग नहीं गए। तो वो सारे मतलब फसल जो थे वो खराब हो गए, सड़ गए, उसमें कीड़े पड़ गए। और दूसरी तरफ भाई के जो पुत्र जो भी था राम, उसका बहुत अच्छा हुआ। तो राजा ने बोला कि इससे तुमको क्या सबक मिला? ये सबक मिला कि तुमको मेहनत करना था, अगर तुमने मेहनत किया होता, खुद से दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे होते, तो क्या होता, तुम्हारा अच्छा फसल उगता। ठीक है, दूसरे साइड दूसरा सबक क्या होता है, क्या सीखता है राजकुमार, उसने सुबह उठ करके और मेहनत करना स्टार्ट किया। वो खुद से गया और फिर से दोबारा उसने क्या किया, बीज डाल करके खेत की जुताई करके उसमें फसल लगाया और बहुत अच्छा फसल करके और अपने पिताजी को दिखाया उसने कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ मेहनत। तो बाद में वो जब राजा बना तो वहां की जो प्रजा थी उसने
बोला कि ये जो हमारे राजा हैं, मतलब हमारे जो राजकुमार जो राजा बने हैं, ये भी अपने पिताजी जैसे ही मेहनत करने वाले और बहुत ही अच्छे ईमानदार हैं। ठीक है, तो ये भी मिसाल बनेंगे हमारी हमारी मतलब प्रजा के लिए भी, और पूरी प्रजा के लिए ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे जैसे इनके पिताश्री करते थे। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आलसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन मन लगा के कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपके पास बहुत, आपके पिताजी के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो वो भी आपको काम आएगा या फिर आप बहुत अच्छा करेंगे, तो जो पैसे गिने जा सकते हैं वो खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, तो वो पैसे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। और कोई भी चीज आप सोचोगे कि आपको बैठे बैठे मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। ठीक है, कर्म करने के बाद ही फल मिलेगा। बिना कर्म किए आप सोचेंगे फल की चिंता करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कैसी लगी ये स्टोरी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।